जोधपुर रेंज की आईजी की साइक्लोना टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीटीआई वनपाल एईएन सीएचओ की परीक्षा के पेपर लीक कर नकल करवाने और फर्जी डिग्रियां बांटने वाले मुख्य आरोपी को उसके सहयोगियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि लूणी निवासी दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल और पाली के रोहट निवासी मनोहर पुत्र पुनराम को मंगलवार को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें दीपक को रामदावास और मनोहर को डूंगरपुर से पकड़ा है। इस दौरान एसओजी के एएसपी मनराज मीणा भी साथ रहे। दीपक पर 25,000 का इनाम घोषित है। दीपक खुद 2014 में ब्लूटूथ से नकल कर जेल प्रहरी बना था। इसके लिए उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और बीकानेर में ब्लूटूथ डिवाइस ली थी। साल 2020 में वह 15 लाख रुपए खर्च कर पीटीआई बना। इसके लिए उसने पूर्वी राजस्थान के एक कुख्यात से संपर्क किया था। बाद में उसके लिए काम करने लगा। आईजी ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन डैम्प लैंप चलाया गया। पड़ताल में पता चला कि दीपक रामडावास गांव में छुपा हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारे यहां पुलिस नहीं आ सकती, हमने कई लोगों को पनाह दी है। जब दीपक के गांव में होने का पुख्ता हो गया तो सुबह एसओजी और साइक्लोन टीम ने गांव में दबिश दी। इस दौरान दीपक ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पहली चीज जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं होती, तो जब अपराधियों पर टूट पड़ने की बात आती है, उनको नेस्तनाबूद करने की बात आती है, तब हम पुलिस भी क्षेत्र की सीमा में नहीं रहते। और उसका यह ज्वलंत उदाहरण है जिसमें एसओजी ने और जोधपुर रेंज की साइक्लोना टीम ने मिलकर एक साथ इस बड़ी सफलता को अर्जित किया है। दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूं कि यह सबक है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट के माध्यम से, बाईपास के माध्यम से, गलत तरीके से जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी उनको चाहत है और क्षमता नहीं है, न परिश्रम करते हैं। और जिसकी क्षमता है, जिसका परिश्रम है, उसका हक गलत तरीके से मारकर अपने खाते में खुशहाली, समृद्धि, उन्नति हासिल करना चाहते हैं। तो यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता, इसका मुकाम सिर्फ जेल होता है। यह संदेश भी उन लोगों के लिए है। जो आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं, इसके लिए ऑपरेशन डैम्प लैंप चलाया गया था, DAMP LAMP। डैम्प का मतलब होता है कोई चीज जो सीली हुई हो, जिसमें सीलन हो। सीलन यानी कोई लीकेज हो जिससे सीलन होती है, और उससे एक लैंप जल रहा हो, यानी दीपक जल रहा। ये जो लीकेज है, ये पेपर लीकेज के बारे में है। और जो इससे लैंप जल रहा है, उस मुख्य आरोपी का नाम दीपक है, दीपक बिश्नोई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल जो लूणी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा मनोहर पुत्र पुनाराम जो रोहट, पाली के रोहट का रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, एसओजी और जोधपुर रेंज की साइक्लोना टीम दोनों बिल्कुल मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खेलना चाह रहा है, उसके हौसलों को पस्त करने के लिए, उसको इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए एसओजी और हम मिलकर साथ काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एसओजी की टीम भी यहां थी और हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ऑपरेशन डैम्प लैंप पे। किस तरीके से, अब मैं आपको 2 चीजें जो बताऊंगा, गिरफ्तारी कैसे हुई और इनका पास्ट, इनकी पृष्ठभूमि कैसे क्या रही है, उस पर चर्चा करेंगे। दीपक पे 25,000 रुपए का इनाम एसओजी की तरफ से घोषित था। 2 प्रकरणों में वांछित है वो, अभी फिलहाल के 2 प्रकरणों में वांछित है एसओजी के। एक प्रकरण है जो एएन भर्ती घोटाले से संबंधित है, और दूसरा प्रकरण है जो वन रक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित है। किस तरीके से पकड़े गए, यह दोनों आरोपी तकनीक के सहारे चले और इनको लगा कि तकनीक ही नैया पार करा देता है। इन्होंने इस पूरे घोटाले में भी तकनीक का अहम इस्तेमाल किया और बचने के समय भी तकनीक से ही बचने की कोशिश कर रहे थे कि यदि हम अपने तकनीकी उपकरण बंद कर लेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पुलिस की रडार से गायब हो जाएंगे, यह मानकर ये चल रहे थे। पर एसओजी और साइक्लोना टीम दोनों ही लगातार इस पर काम करती रही
मानवीय आसूचना यह थी कि यह रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं और एक जगह ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हैं। इस सूचना पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। मनोहर की लोकेशन करीब करीब पता चल गई कि वो अपनी बुआ के घर में फिलहाल आया हुआ है, पर दीपक की लोकेशन जल्दी नहीं मिल रही थी क्योंकि ये ज्यादा चालाक था। बट इसी बीच रामड़ावास गांव के कुछ ग्रामीणों ने बाजार में शेखी बघारी कि हमारे गांव में पुलिस घुसने का साहस नहीं कर सकती। पहले 1-2 बार उलझे होंगे शायद पुलिस के साथ। उनका कहना था कि यहाँ कोई घुसने का साहस नहीं कर सकता और हमने सबको कह रखा है कि जिसको भी छुपना हो आ जाओ हमारे यहाँ। और एक बड़ा आदमी जिसके लिए पुलिस सूंघ रही है वो हमारे यहाँ छुपा हुआ है, इसको कोई नहीं यहाँ से पकड़ सकता। इस चुनौती को पकड़ते हुए हमने डेवलप किया और आइडिया लग गया कि वहां पर दीपक ही है। फिर ब्रूट लीगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले सुबह इन दोनों जगहों पर सेक्शनल टीम के द्वारा और 1-2 अलग ठिकानों पे एसओजी टीम के द्वारा एक साथ दबिश दी गई और जिसको अपनी सबसे सुरक्षित मान समझ रहा था वहां से उसकी गिरबान में हाथ डालकर राजस्थान पुलिस की टीम कानून के दायरे में ले आई उसको। तो यदि उन्होंने शेखी नहीं बघारी होती तो शायद थोड़ा समय लगता हमको पता करने में कि वो कहाँ है। बट उन्होंने शेखी बघारी कि यहाँ पुलिस का घुसने का साहस नहीं हो सकता और इस दुस्साहस का परिचय दिया। तो इस दुस्साहस का जवाब दीपक की गिरफ्तारी के रूप में आया। तो इस तरीके से ये दोनों पकड़े गए हैं। इसकी कथा जो अभी तक इसकी पूछताछ से आई है वो बड़ी ही रोचक है। इसकी पुष्टि आगामी अनुसंधान में और आगे होगी। और प्राथमिक पूछताछ से जो चीजें आई हैं, यह व्यक्ति 2014 में जेल प्रहरी के रूप में भर्ती हुआ। 2014 से इसने 9 साल तक जेल प्रहरी के रूप में काम किया उदयपुर, राजसमंद और आसपास की जेलों में। और बहुत ही हैरत की बात यह है कि वह भर्ती भी ब्लूटूथ के माध्यम से हुई थी। उस समय इसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे और एक नामी गिरामी आरोपी जो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्रधार के रूप में ऑलरेडी गिरफ्त में है राजस्थान पुलिस के, उसी के माध्यम से ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती होना यह बताता है। पुष्टि इन सारी चीजों की आगे होती रहेगी, पर प्रारंभिक पूछताछ में जो आई है सो चीजें मैं बता रहा हूं। 1.5 लाख रुपए देकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करके, इसकी पत्नी भी बहुत महत्वाकांक्षी रही, सुमन नाम है इसकी पत्नी का। एक और रोचक तथ्य यह है कि रीट परीक्षा घोटाले के चक्कर में इसकी पत्नी भी जेल की हवा खा चुकी है। पेपर आउट करके अध्यापक बनने का मंसूबा उसने भी पाला और वो भी जेल की हवा खा चुकी है। पत्नी की सहेली ने कार खरीदा तो उसने पति को ताना दिया कि ऐसे ही नौकरी करते रहोगे सड़क पर, हम लोग कार नहीं खरीदेंगे, हमारे पास कब समृद्धि आएगी। फिर यह व्यक्ति पुनः उसी रास्ते पर लौटा। उदयपुर पोस्टिंग के दौरान कुछ नाम मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आगे अनुसंधान के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी होगा। पूर्वी राजस्थान के एक व्यक्ति के संपर्क में आया और उसके माध्यम से इन्होंने एक सपना देखा कि आगे लगातार भर्तियों में घोटाले करना। भर्तियों में घोटाले अब तक आप देख चुके हैं करीब करीब 3 तरीके के हैं। एक घोटाला यह है कि ब्लूटूथ के माध्यम से चोरी करना, नकल करना और पास होना। दूसरा माध्यम यह है कि फर्जी अभ्यर्थी बिठा के उनके माध्यम से परीक्षा में पास होना, जो आपने कल तक वो देखा बालोतरा वाला जो रीट वाला केस था। और तीसरा तरीका है पेपर लीक, जिसमें पेपर आउट कर लिया जाए, कैंडिडेट्स को तैयारी करा दी जाए और फिर उनको परीक्षा में सफल करा दिया जाए। तो यह ब्लूटूथ के माध्यम से भर्ती हुआ। 2020 में एक बार फिर इसके अरमान जगे कि जेल विभाग में काम करना ठीक नहीं है और इसने पीटीआई की डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का की फर्जी डिग्री ली और एक बार फिर ब्लूटूथ के माध्यम से ये पीटीआई बन गया। इस बार इसने 15 लाख रुपए खर्च किए और ब्लूटूथ के माध्यम से यह पीटीआई बन गया।
पीटीआई बनने के बाद इनका धंधा और आगे बढ़ा और उसी किंग पिन के माध्यम से, जिसको इसने 15 लाख देकर खुद पीटीआई बना, इसने 2 तरह के धंधे शुरू किए। पहला धंधा था फर्जी डिग्रियां देने का और दूसरा था पेपर लीक के। पहले इसने एजेंट के रूप में काम शुरू किया, पूर्वी राजस्थान के उस किंग पिन के एजेंट के रूप में, कि उसके कैंडिडेट्स के लिए पेपर आने के बाद तैयारी कराना, उनको एग्जाम सेंटर तक बैठना और मैनेज कराना, और उसके बाद फिर इसने अपना चैनल कुछ लोगों के साथ मिलकर चालू किया। लीक पेपर इसके पास आते थे, एक जगह बैठकर ये सारे कैंडिडेट्स को, सारे अभ्यर्थियों को तैयारी कराता था, उनको परीक्षा भवन तक भेजता था और वहां जाकर ये परीक्षा मैनेज होती थी। तो इस तरीके से इसने काम किया। पेपर लीक में करीब अभी तक की पूछताछ में उन्होंने बताया 3 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लेकर ये लोग कराते रहे। अभी तक की पूछताछ ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि एसओजी के अनुसंधान का विषय है, पर वन रक्षक, एईएन, सीएचओ, पीटीआई, इन सब भर्तियों में यह खेल चला, जो अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में आया है। फर्जी डिग्रियां उदयपुर के किंग पिन के माध्यम से इसने बनवाकर खूब बांटी, जिसमें बीटेक की डिग्रियां, बीएससी की डिग्रियां और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, डीपीएड ऐसे कुछ कहते हैं, उसकी डिग्रियां भी इसने खूब बांटी। फरारी रिश्तेदारों के यहां काटता रहा, पाली और जोधपुर संभाग से बाहर नहीं निकला और हर दूसरे तीसरे दिन ही अपनी जगह बदलता रहा। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया इसने और सोचा कि इसी बहाने बचे रहेंगे। कल जब इमरती पकड़ी गई तो इसके हृदय की धड़कनें बढ़ी कि लगता है कहीं अपना नंबर ना आ जाए, पर वहां पर गांव वालों ने इसको आश्वस्त किया कि यहां कोई नहीं घुस सकता, तो आराम से रहो। फिर भी इसने तैयारी कर रखी थी कि अगर कभी अटैक हो तो मैं भागूं, और टीमों ने इतनी सतर्क नाकेबंदी और इतनी अच्छी दबिश की प्लानिंग की कि ये भागता हुआ पकड़ा गया और वहां से पकड़ लिया गया। इनका किस्सा जो खुला, एजेंटों और एजेंटों के बीच में जब पैसे की लड़ाई हुई तो उससे बातें खुली, और एक कैंडिडेट जिसको इसने डिग्री दी थी, फर्जी डिग्री दी थी, वो वेरिफिकेशन में पकड़ा गया कि ये डिग्री फर्जी थी। उसके आधार पर इसका नाम सामने आया है। दूसरा व्यक्ति मनोहर जो है, वो इस पूरे घोटाले धांधली के खेल में, पैसों के लेन देन में उसका नाम सामने आया है और उससे आगे की पूछताछ, आगे का अनुसंधान एसओजी करेगी। पर यह उदाहरण है कि किस तरीके से राज्य की 2 एजेंसियां, एसओजी और जोधपुर रेंज की पुलिस, कंधे से कंधा मिलाकर सिनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर इस समस्त इस किस्म के अराजक तत्वों, अपराधी तत्वों के जड़ से निर्मूलीकरण के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यदि इसमें से कोई भी एक टीम अकेले काम कर रही होती तो शायद सफलता देर से मिलती, पर हमने साथ मिलकर काम किया और ये साथ की, आप देख रहे हैं, आपके साथ एडिशनल एसपी साहब एसओजी से भी बैठे हैं। हम लोग लगातार काम करते रहे साथ मिलकर और यह संयुक्त सफलता हम लोगों ने इस मामले में हासिल की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।